क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, दरअसल उसका भी अपना एक विज्ञान है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान सतह बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष का प्रतीक हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाई एक मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं, त्रिपुंड और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित होती हैं। सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में गोलाकार आधार के बीच रखा गया एक घुमावदार और अंडाकार शिवलिंग के रूप में नजर आता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूप में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। जिस शिवलिंग को देवताओं यानी प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वो असुरलिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुरलिंग था। अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। पुराणलिंग, पौराणिक काल में व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया। मनुष्यलिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभूलिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर है। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में हर जाड़े में गुफा के तल पर पानी टपकने से बर्फ का शिवलिंग बनता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इसके दर्शन के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। माणलिंग नर्मदा नदी के बिस्तर पर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। कादाबुल मंदिर में 320 किलोग्राम 3 फीट ऊंचा स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। ये सबसे बड़ा ज्ञात स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। सबूत ये बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व भी होती थी।